नमस्कार, STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जब हम धान की नर्सरी की रोपाई कर देते हैं, रोपाई के 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे धान के पौधे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जबकि हमने उसमें काफ़ी कुछ कर लिया है। यानी बहुत से ऐसे कार्य हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी पौधे का सही से विकास नहीं होता है, उसमें ग्रोथ होना रुक जाती है और पौधा टेलिंग आदि नहीं करता है। तो ऐसी स्थितियों के पीछे कारण कौन से रह सकते हैं और इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, यानी रोपाई के बाद हम कौन से उपाय कर सकते हैं, और रोपाई नहीं किया है तो उसके पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके पहले कौन से कारण होते हैं जिसके कारण हमारे पौधे का विकास पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि इसके पीछे कौन कौन से कारण रहते हैं, और यदि आपके पौधे में ग्रोथ, टेलरिंग, विकास कार्य रुका पड़ा है तो आप पुनः पौधे को स्वस्थ और अच्छी तरह विकसित कैसे कर सकते हैं। पूरी डिटेल से दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन भी कर दीजिए। देखो दोस्तों, धान की रोपाई जब हम कर देते हैं, रोपाई करने के बाद पौधे का अच्छी तरह विकास ना होने के कई बड़े कारण हो सकते हैं। तो आज हम इन 5 कारणों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण पौधे का विकास अक्सर रुक जाता है। एक जो सबसे बड़ा कारण रहता है कि जब हम धान की नर्सरी की रोपाई करते हैं, तो रोपाई करने के बाद आप पहले देखते हैं कि धान की नर्सरी जो है पहले से रोगग्रस्त थी, और नर्सरी में पीलापन, जड़ गांठ या कोई फफूंद जनित या कोई कीट या किसी सूक्ष्म तत्व की कमी थी, जैसे आयरन की कमी या जिंक की कमी हो सकती है। तो उसके कारण भी जब आप रोपाई करते हैं तो आपके पौधे का विकास अच्छी तरह नहीं होता है, क्योंकि ये नर्सरी जो है पहले से ही रोगग्रस्त होती है, जिसके कारण जो है आगे रोग पुनः आगे भी खेत में चला जाता है, और उसके कारण जो है पौधे का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा रहता है। दूसरा कारण होता है कि खेत में पोषक तत्वों की आवश्यक कमी होना, यानी आवश्यक मात्रा में ना होना, उसकी कमी होना। तो ये भी एक कारण बनता है, और इसके साथ साथ एक कारण रहता है कि पिछली जो आपने फसल ली थी वो या तो फफूंद जनित रोगों से काफ़ी प्रभावित थी या तो कीट जनित रोगों से काफ़ी प्रभावित थी। तो एक ये भी कारण रहता है। यदि धान की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में जैसे 4 से 5 दिन पहले, केवल रोपाई जब हम उखाड़ते हैं, उखाड़ने से 4 से 5 दिन पहले ही हम उसमें यूरिया की बुआई कर देते हैं, जिससे पौधा बहुत जल्द बढ़वार हो जाती है, बहुत हरा भरा हो जाता है, और बाद में हम जब रोपाई उसकी करते हैं तो पौधा एकदम कमज़ोर बना रहता है और उसका विकास रुक जाता है। एक कारण ये भी रहता है कि नर्सरी यदि हम बहुत छोटी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बीज की बुआई कर दी है तो नर्सरी पतली रह जाती है। पतली रह जाने के कारण जो है वो अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण रोपाई जब हम करते हैं तो रोपाई करने के बाद उसमें टेलिंग और ग्रोथ तो होती है, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त एक कारण दोस्तों और होता है कि नर्सरी की रोपाई जब हम करते हैं या तो हम बहुत देर से करते हैं, तो समय पर यदि हम नर्सरी की रोपाई नहीं करते हैं, बहुत देर से करते हैं, तब भी उसकी ग्रोथ, टेलरिंग और विकास कार्य बाधित होता है। तो ये तो रहे 5 बड़े कारण। अब दोस्तों, ये इसकी ऐसी गलती आपके खेत में भी हो गई है तो उसकी जानकारी हम बाद में बताएंगे कि कैसे आप इसके उपाय कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा इनके कारणों पर नज़र डाल लेते हैं कि ऐसे कारणों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप इसके उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो जो रोगग्रस्त नर्सरी है, तो रोगग्रस्त नर्सरी को पहले रोग रहित कर लें, यानी पहले उसमें दवा, कीटनाशक आदि का स्प्रे कर दें, जिन तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति कर दें। जब नर्सरी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तभी उसको आप खेत में लगाएं, यानी उखाड़ने के पहले आपकी नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, खेत में यदि धान की रोपाई से पहले किसी फसल में फसल कमज़ोर थी या कोई बीमारी लगी थी, सूक्ष्म तत्व की कमी के कारण कोई रोग हुआ था, या तो फिर कोई ऐसा रोग जो बहुत अधिक फफूंद जनित या कीट जनित रोग थे, तो उसके कारण भी ये हो सकते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए आप पहले फफूंदनाशी या कीटनाशी का स्प्रे ज़रूर करें, प्रयोग ज़रूर करें, नहीं तो आप अच्छी तरह पौधे नहीं तैयार कर पाएंगे, यानी आपके पौधे का विकास रुका रहेगा, क्योंकि जड़ों के माध्यम से जड़ें खराब हो जाती हैं, कोई कीट जड़ों को काट देता बाद में और पौधा कमज़ोर होकर के सूख जाता है। एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहेंगे कि रोपाई के कम से कम 10 दिन के पहले, यानी 10 दिन के पहले ही आप यूरिया
की बुआई करें यदि आप नर्सरी में डालते हैं, और बहुत कम मात्रा में करें। संभव हो तो आप यूरिया की मात्रा का प्रयोग ना करें। 19-19-19 जो उर्वरक घुलनशील आती है उसका स्प्रे कर दें, और उसका स्प्रे करने से 10 दिन के बाद ही नर्सरी को उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाएं। अच्छी पौधे और मोटे स्वस्थ पौधे हों उन्हीं पौधों को आपको खेत में रोपाई करना है, और जो कमज़ोर या पतले पौधे हैं उनकी रोपाई नहीं करें। यदि अधिकतम 30 दिन के ऊपर की यदि नर्सरी हो गई है तब आपको उसकी रोपाई नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि नर्सरी को पहले ही आप रोपाई कर लें। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक जो कारण बनता था कि हमने ये सभी चीज़ों को तो पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा पौधा अच्छी तरह नहीं विकसित हो रहा है। तो आपको बता दें कि यदि आपके पौधे का अच्छी तरह विकास नहीं हो पा रहा है और ऐसे कोई कारण नहीं है जो हमने पहले बताए हैं, तो इसके लिए अब आपको कौन से उपाय करने हैं। तो आपको क्रमवार एक निश्चित प्रक्रिया करनी है, यानी आप जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की पूर्ति है उसको सुनिश्चित कर लें, उसको सही मात्रा में ज़रूर उपयोग कर दें। उसके बाद ग्रोथ प्रमोटर को भी ज़रूर उपयोग कर लें, और जो सूक्ष्म तत्व हैं सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति ज़रूर कर लें। इसके बावजूद भी यदि आपके पौधे में विकास नहीं हो रहा है तो आपको जो उर्वरक आते हैं घुलनशील उनका स्प्रे 10 से 15 दिन के अंतर पर करते रहें, और ग्रोथ प्रमोटर दोस्तों ज़रूर प्रयोग करें, और जो सरसों की खली है उसको भी आप उपयोग करें। तो ये सब कार्य पूरे कर लेंगे तो आप निश्चित ही जो आपके पौधे का विकास सही से नहीं हो पा रहा है वो अच्छी तरह हो जाएगा। जानकारी दोस्तों कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।